अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हो शहर में अभी इलेक्शन नज़दीक है, माहौल कितना गर्म है और यूथ को जिस तरीके से बहकाया जा रहा है और उनको झूठ बताकर जो उनको अपनी तरफ ढकेला जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का जो गुट है, तो उनके लिए मैं आज कुछ लेकर आया हूँ। मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले ज़रा जो ये डेवलपमेंट के जो मतलब बोल रहे हैं कि हमारे साहब ने बहुत काम किया है और ये किया है, ये डेवलपमेंट किया है, तो ज़रा पहले इस पर गौर कर ले। ये ग्राउंड नंबर 1 और ग्राउंड नंबर 2, ये ग्राउंड नंबर 3, ये ग्राउंड नंबर 4, ध्यान देना इन ग्राउंड पे। ये ग्राउंड नंबर 5 और 6, ये ग्राउंड नंबर 7, ये ग्राउंड नंबर 8। तो ये जो जितने चिल्ला रहे हैं ना कि मतलब साहब ने डेवलपमेंट किया है, साहब ने डेवलपमेंट किया है, तो मैं उनको ये बता दूं कि जितने 8 ग्राउंड है ये आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो और मेरे साथ चल सकते हो। ये 8 के 8 ग्राउंड जो है वो कलवा में अभी भी लाइव है, बच्चे उसके ऊपर खेल रहे हैं, बाकायदा प्रॉपर ग्राउंड है। और मुमरा को क्या ठेंगा, तो इसमें से कितने मुमरा में कितने कलवा में है? ये पूरे 8 के 8 जो है वो कलवा में है, 8 के 8 कलवा, पूरे 8 के 8 कलवा में। आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं अपनी गाड़ी में अपनी बाइक पे आपको बिठा कर लेके जाके दिखाऊंगा कि 8 के 8 जो है वो कलवा में मिले हैं और मुमरा में जो है वो ग्राउंड वो 0 है। उसके बाद ये देखो, ये जो थी जगह जहाँ मेरे शहर के लोग, मेरे नौजवान, मेरे भाई जो थे वो क्रिकेट खेला करते थे, इतना हिस्सा छोड़ के इसके बाजू में भी ग्राउंड था जो आज बिल्डर माफिया ने पॉलिटिशियन के साथ मिलकर इस हिस्से को के ऊपर कब्जा कर लिया है और आज खेलने के लिए जगह। अभी जो नया डीपी प्लान आया है वो नए डीपी प्लान के हिसाब से जो स्टेडियम बना है वो 42 पे बना है, स्टेडियम जो है वो 42 पे बना है। उसके बाजू में भी जो है वो करंट डीपी प्लान में ये तुमको 59 रिक्रिएशन ग्राउंड, ये 44 रिक्रिएशन ग्राउंड अभी भी करंट प्लान में दिख रहा है। इतने बड़े बड़े ग्राउंड रहने के बावजूद जो है वो अभी तक के मुमरा को लोग ग्राउंड देने को तैयार नहीं है। उसके बाद अभी जो एक नए हमारे भाई आए थाना से, वो भी पिछले कुछ समय से जो बोल रहे हैं कि मैं ग्राउंड मैं दिलाऊंगा, मैं दूंगा, मैं दिलाऊंगा, तो इतने बड़े बड़े ग्राउंड पे वो बात करने को तैयार क्यों नहीं है? मेरा सवाल है नजीब मुल्ला भाई से कि आप इतने बड़े बड़े जो ग्राउंड, जो रिक्रिएशन ग्राउंड है, इसके ऊपर आप सवाल, आपको किसका डर है? आपको बिल्डर का डर है या करंट एमएलए का डर है, या आप सवाल करना नहीं चाहते, या आपकी भी जो है वो बिल्डर से साठगांठ है, या बिल्डर की मोहब्बत आपसे भी ख़त्म नहीं हो रही है? ये मेरा जो नजीब मुल्ला भाई से भी जो है वो सवाल है, क्या आपकी जो मोहब्बत है वो जनता के साथ में है या बिल्डर के साथ में? जो पहला एमएलए जो कर रहा था काम यहाँ पर, बिल्डर की मोहब्बतों में आधे से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन हम लोग की वो चली गई है। तो अभी आप भी जो है वो मुमरा में आकर जो है वो लोगों को वही लॉलीपॉप दे रहे हो। पहला आपने इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि 2 दिन में मैं वहाँ पर ग्राउंड की जगह पर सर्वे करा रहा हूँ, 30 दिन हो गए, चला गया। फिर आपने नया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, फिर आपने बोला 2 दिन में मैं उस पर सर्वे करवा रहा हूँ, फिर आप जो है वो गायब हो गए। तो सिर्फ ये जो इलेक्शन टालने का जो लॉलीपॉप जो 15 साल से चल रहा है ना मुमरा में, मैं मेरे नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, खुदा के वास्ते ये देखिए, तुम्हारी ज़मीन है, इतने बड़े बड़े रिजर्वेशन जो है, और ये लास्ट रिजर्वेशन है। ये ज़मीन अगर हमने जाने दी, इसके बाद कोई जगह हमारे पास ना है ना, ये तो देने से रहे लेकिन उसके बाद बचेगी भी नहीं। तो अभी भी वक्त है, इनसे सवाल करो और इनसे पूछो, अगर उसके ऊपर मोहर नहीं लगेगी ग्राउंड की, हम किसी को भी इस इलेक्शन में खड़ा नहीं करेंगे। आपके दरवाजे पे आने वाले, आपको मैं बताता हूँ, ये जो डेवलपमेंट विकास बोल रहे हैं, तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि कलवा में विकास हुआ है और मुमरा में नहीं हुआ है। उसका एक पार्ट मैं लाया हूँ, दूसरा पार्ट में जो है वो 1 हफ्ते में इंशाल्लाह इसका मैं जनता के सामने लाऊँगा। ये तो ग्राउंड था। दूसरी चीज़ लाइब्रेरी, ये है कलवा की लाइब्रेरी, ये कलवा की लाइब्रेरी है। और मुमरा, जब मुमरा को कुछ चीज़ देने की बात आती है तो उसकी ओरिजिनल जगह से उसको जो हटा दिया जाता है, ओरिजिनल रिजर्वेशन जगह से हटाकर ये मुमरा की लाइब्रेरी, ये 3 रूम की जगह जो है चौल में बना के दी गई है। इसके आप पूछ सकते हो इसके लिए कितना करोड़ रुपया पास हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम लोगों ने निकाला, जितना करोड़ पास हुआ है इसके ऊपर 10,000 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रहे हैं अराउंड। क्या ये इतने की लाइब्रेरी है? 30 से 40 लाख रुपया बहुत हो गया, बहुत।
लाइब्रेरी के लिए, और 2.5 करोड़ रुपया पास हुआ है लाइब्रेरी के लिए। तो ये मुमरा और कलवा में जो ये लोग कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट आप इसको बोलते हो। बनाए थे क्या रिसर्च सेंटर? ये रिसर्च सेंटर भी आप नहीं बोलोगे, एक फाउंडेशन वगैरह जो है ना, इससे बड़े बड़े फाउंडेशन मुमरा में अभी अवेलेबल है। फाउंडेशन है इसलिए बड़े बड़े मुमरा में अवेलेबल है। आप एजुकेशन के नाम पे जो है, ये देखो, ये है कलवा के डिवाइडर्स, ये कलवा के डिवाइडर्स है। तो यहाँ का एमएलए और कलवा का एमएलए तो मेरे को लग रहा है पिछले 15 साल से अलग अलग ही है। ये मुमरा के डिवाइडर्स है। ये आप जो डेवलपमेंट किया है, साहब ने डेवलपमेंट किया है, साहब ने ये किया है, साहब ने वो किया है, ये मुमरा के डिवाइडर्स है। इसको आप डेवलपमेंट बोलते हो। ये देखो, ये बस डिपो, ये दिख रहा है बस डिपो। ये चाहे एनसीपी हो, चाहे शरद पवार गुट हो, चाहे वो अजीत दादा पवार गुट हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, ये डेवलपमेंट करना है तो इनको कलवा में 10 से ज़्यादा बस स्टॉप जो है ना वो प्रॉपर बने हुए, जहाँ पर जो है वहाँ के बुजुर्ग जो है वो आराम से आके बाकायदा बैठते बस के इंतज़ार में और बस वहाँ से पकड़ते। तो ये आप जो विकास कर रहे थे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको कुछ झलकियाँ इसकी दिखा दूँ। दूसरी चीज़ थी कि प्लेग्राउंड, आपने जैसे देखा कि 8 प्लेग्राउंड के लिए अभी वापस से कलवा में जो है, अभी मैंने लेटेस्ट इंटरव्यू देखा, 1.5 करोड़ रुपया पास हुआ है। 8 प्लेग्राउंड होने के बावजूद, और मुमरा का क्या, मुमरा का वही लॉलीपॉप, हम सर्वे करवा देंगे, हम ग्राउंड दे देंगे, हम दिला देंगे। भाई 8.5 एकड़ का जो ओरिजिनल ग्राउंड था वो देने के लिए उसके ऊपर ना तो जितेंद्र अवार्ड बात कर रहे हैं, ना तो नजीब मुल्ला भाई बात कर रहे हैं। दोनों भी उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं। क्यों? ऐसी कौन सी बिल्डर से मोहब्बत है तुम्हारी? दो ना भाई। वहाँ से मुमरा से हमारे यूथ जो है वो जीत कर, वहाँ से खेल कर जो है वो ट्रेनिंग लेकर वहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो वो वहाँ पर बाहर जाके हमारे मुमरा का नाम रोशन करेंगे, रणजी में एंट्री करेंगे, कॉर्पोरेट कंपनीज में एंट्री करेंगे, रेलवे में एंट्री करेंगे। लेकिन जब आप 8 एकड़ के ग्राउंड को छोटे से टुकड़े में बाहर अगर साइड में देकर बिल्डर को फायदा पहुँचाओगे, तो 14 लाख की, 10 लाख 14 लाख की आबादी में कितने लोग वहाँ खेलेंगे? क्रिकेट के लिए ग्राउंड मांग रहे हैं हम लोग, भीख नहीं मांग रहे हैं, गिल्ली डंडा नहीं खेलना है वहाँ पर हमको। वहाँ पर हमारे शहर की जो है ना वो 50 पिच बन सके, और गवर्नमेंट ने दी है ना, हम तुमको घर से थोड़ी मांग रहे, हम किसी एमएलए या मंत्री या कॉर्पोरेटर के घर से थोड़ी मांग रहे। सरकार ने हमको ज़मीन दी है, तो तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो सरकार की ज़मीन पे? क्यों वहाँ पर बिल्डर की मोहब्बत तुम्हारी जग रही है? सिर्फ वोट चाहिए मुमरा के, दो ग्राउंड, बाद में आके हक से मांगो वोट, दो ना ग्राउंड। गवर्नमेंट ने दिए ना, तुम तो सरकार में बैठे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? रोड सर्विस तुम देख लो, कलवा की रोड सर्विस देख लो, मुमरा की रोड सर्विस देख लो, गार्डन देख लो। आप जाओगे ऑन रोड 4 से 5 गार्डन है कलवा में, मुमरा में गार्डन 0। हॉकर जोन देख लो, सिस्टमेटिकली कलवा में बना हुआ है। मुमरा में हॉकर्स देखो, कोई हॉकर जोन नहीं है। फुटपाथ देखो कलवा में जाके, साइड से चलने के लिए प्रॉपर फुटपाथ है। मुमरा में फुटपाथ 0 है। ब्रिज देखो कलवा के, 3 ब्रिज मिला है, 3 ब्रिज कलवा को। मुमरा में ब्रिज 0। हाँ, ट्रैफिक फ्री। आप जाओ यहाँ से कलवा में, कलवा सर तक पहुँच जाओ, कोई आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। और यहाँ मुमरा पे देखो ट्रैफिक। तो हर काम तुमको कलवा में करना है। वोट तुमको मुमरा में चाहिए, प्रॉपर सिग्नल है कलवा में। मुमरा में गए कहीं सिग्नल नहीं है। मैं बताता हूँ इन्होंने मुमरा में क्या दिया। मुमरा में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिया है 2-2 महीने में, 1-1 महीने में बनने वाली अनलिमिटेड जीपी बिल्डिंग, बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ताकि बिल्डरों से इलेक्शन में काम कराया जा सके। उनके चेले चपाटे इलेक्शन में इनके पीछे दौड़े, इसके लिए शिविरों ने मुमरा में जो है वो 1-1, 2-2 महीने वाली जीपी बिल्डिंग दिया। उसके बाद में उन्होंने मुमरा को दिया पानी का प्रॉब्लम कलवा में नहीं है, मुमरा में ही पानी का प्रॉब्लम है। लाइट का प्रॉब्लम कलवा में नहीं है, मुमरा में लाइट का प्रॉब्लम है। फेक आंदोलन इनके सिर्फ और सिर्फ मुमरा में होते, कलवा में क्यों आज तक आंदोलन नहीं होते? क्यों आज तक कलवा में जो है वो प्रोटेस्ट नहीं दिखा दिया एनसीपी द्वारा? झूठे बैनरबाजी सिर्फ मुमरा में, कलवा में क्यों नहीं होती झूठी बैनरबाजी इनकी? क्यों इनको कोई कलवा में खड़ा नहीं करता, इनके बैनर एक्सेप्ट नहीं करता? क्योंकि ये सारा का सारा झूठ प्रोपेगेंडा जो है वो सिर्फ मुमरा में करते। इनको काम कलवा में करना है, मुमरा का सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। इनके झूठे जितने वादे सिर्फ और सिर्फ मुमरा में, कलवा में नहीं है। तो मैं अभी भी मेरे जो नौजवान दोस्त है जो इनके पीछे घूम रहे, खुदारा भाई 500-1000 रुपये के लिए इनके पीछे दौड़ना छोड़ो, अपने हक, अपने शहर का हक लो। आगे आने वाली नस्लें तुमको बदुआ देगी। आगे आने वाली नस्लें, जैसे आज हम जो पुराने लोगों को कोस रहे कि आज हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए, मुंबई में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में बर्बाद करके गए कौम को, कहीं का नहीं छोड़े, हमारी वक्त वो ज़मीन खा गए, सब कुछ खा गए मुसलमानों को। आज वैसे आने वाली नस्लें आज तुमको आने वाले वक्त में बदुआ देगी। इसके लिए 500-1000 रुपये के लिए ये एमएलए, कॉर्पोरेटर इनके पीछे घूमना छोड़ो, इनसे सवाल करना सीखो और अपने हक के लिए लड़ना सीखो।
और अगर नहीं लड़ सकते हो तो जो लड़ रहा है उसका साथ देना सीखो। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और एक बता दूं इसके ऊपर, इनके जो पिछले 15 साल से चल रहे, 2009 में पहले इन्होंने लाया था संघर्ष, ये जो इनको हर इलेक्शन से पहले बांटने का बहुत शौक है संघर्ष, वो भी फेल हो गया। 2014 में इन्होंने फिर एक नया लाया लॉलीपॉप उड़ान, जिसकी उड़ान ख़त्म हो गई। फिर 2019 आया, फिर 2019 में इन्होंने जो है विकास एक मोर लाया, हाँ उसका भी विनाश हो गया। कहीं कोई चीज़, सिर्फ बुक पे डालना देना ज़ीरो। अब 2024 में इन्होंने वापस एक नया लॉलीपॉप लाया, वो लॉलीपॉप का नाम है इनके सफ़र अभी बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह इनका ये सफ़र जो है ये इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगा। मेरी जनता से, पूरी मुमरा की जनता से अपील है, हम लोग तादाद में कम नहीं है, ना तो हमारे वोटर्स का तादाद में कम है। इन्होंने अपने लॉलीपॉप के ज़रिए मुमरा को बांट के रखा है। इंशाल्लाह मुमरा वन साइड होकर अगर मजलिस के कैंडिडेट को जिता कर लाएगा, हम अपनी जी जान लगा देंगे और मुमरा के जितने रिजर्वेशन ग्राउंड है, जितनी रिजर्वेशन ज़मीन है, उसको वापस ला कर देंगे इंशाल्लाह। एक लास्ट एक चीज़ बता दूं, मैं स्कूल की ये बात कर रहे थे, अभी एक मैंने लेटेस्ट इंटरव्यू देखा था, स्कूल की ये बात कर रहे थे पिछले 15 साल में। नजीमुल्ला भाई के इंटरव्यू में अभी मैंने देखा 6 करोड़ रुपया जो है वो पास हुआ है स्कूल के लिए, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, उसके जो अंदर खराबी है उसको करेक्शन के लिए 6 करोड़ रुपया पास हुआ गया है। मेरी जनता से अपील है कि इनसे सवाल करें कि वो 6 करोड़ रुपया कहाँ गया। आप मेरे साथ चल सकते हैं, या तो इनके कोई पदाधिकारी को बोलिए या तो इनके कॉर्पोरेटर को बोलिए मेरे साथ चल लें और मुझे वहाँ पर बताने कि पूरे मुमरा की जितनी स्कूल्स है, म्यूनसिपालिटी स्कूल्स है, जितनी स्कूल है, उसके अंदर वो मेरे को 6 लाख रुपए का काम दिखा दे। 6 करोड़ रुपया पास हुआ था, 6 लाख रुपया काम दिखा दे। 6 करोड़ रुपए में मेरे शहर को 6 म्यूनसिपल स्कूल 4-4 माले की फर्स्ट क्लास बन के मिल जाएगी 6 करोड़ रुपये में। तो ये 6 करोड़ रुपया कौन खा गया और किसके रहते हुए खा गया? अभी जितने लोग जितेंद्र अवार्ड सर के साथ में थे ना, उनके रहते हुए 6 करोड़ का घपला हुआ। अब ये उठकर जो है आधे से ज़्यादा लोग आ गए नजीब भाई के साथ में, ये बोल रहे हैं अब हमने जो है वो जगह चेंज कर दिए, अब हम काम करके दिखाएंगे। अभी जो है वो उन्होंने बताया कि और 5 करोड़ रुपया है, 6 करोड़ पर 5 करोड़ रुपया जो है वो 11 करोड़ रुपया। 11 करोड़ रुपये में एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा हिल जाएगा शहर का। तो ये पहले के 6 करोड़ भी हजम, अभी के 5 करोड़ भी हजम। तो शहर का सिर्फ और सिर्फ इनको वोट चाहिए। ये किसी भी पार्टी में ये लोग चेंज करते रहेंगे। अभी इनका यूथ आइकॉन जो है वो पहले एक पार्टी में था, फिर दूसरी पार्टी में गया, फिर वापस घर वापसी करके तीसरी पार्टी में गया। तो ये इनके अंदर के लोग यही करते रहेंगे। जितना भी फंड आता ना, फंड वो सिर्फ और सिर्फ इनके लोगों के लिए आता है, जनता के लिए नहीं आता, जनता के काम के लिए नहीं आता। तो ज़रा ध्यान दे, अगर जनता को अपना हक चाहिए तो आपको इस इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा और इन दोनों को नकार कर तीसरे को, काम करने वालों को मुमरा में लाकर खड़ा करना होगा। अस्सलाम वालेकुम।